गुरुजी, कुशोत्पाटन की विधि क्या है? आनेक में कि पवित्री के जो अतिरिक्त जो कुशा किसी भी कर्म में जो ली जाती है ना, पहले तो ये समझें, पवित्री के अतिरिक्त जो भी कुशा है मार्जन में या तर्पण आदि में या किसी भी हवन आदि कर्म में ली जाती हैं, ब्रह्म ग्रंथि आदि में, उनको फिर दोबारा लेने निषिद्ध बताया गया है। नहीं, केवल पवित्री को ही दोबारा हम क्या नाम है काम में ले सकते हैं, है नहीं। इसीलिए प्रतिदिन नई नई कुशा उखाड़ करके या कुशोत्पाटन करके और नई कुशा को ही संभवतः कार्य में लेना चाहिए। लेकिन अब तो भाई ये है कि प्रश्न आता है कि भाई रोज कैसे उखाड़ें, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, शहर हैं या जैसे भी जहाँ नहीं हो पाती, गंगा आदि किनारे मिलती हैं ये नदी किनारे। इसके लिए फिर बताया है कि अमावस्या को कुशोत्पाटन जो किया जाता है, यानी कि अमावस्या को उखाड़ी गई कुशा 1 मास तक चलती है, समझे, 1 महीने तक। इसी में दिया है कि मास्य मास्याहृता दरवास तत्तन मास्येव चाधृता। इसमें दिया है कि यदि भाद्रपद मास की अमावस्या को जो कुशा उखाड़ी जाए तो वो कुशा 1 वर्ष तक चलती है, समझे। इसमें ये दिया है। अब इसमें ये विधि ये दी है कुशोत्पाटन की या कुशा उखाड़ने की विधि ये है कि स्नान वगैरह करके बढ़िया से और सफेद वस्त्र पहन करके प्रातः काल चले जाएं जहां भी कुशा है लगी हुई है, जंगल आदि झाड़ियों में कहीं भी या नदी आदि किनारे। उखाड़ते समय कुशा को हमारा मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर होना चाहिए, और पहले ओम कह करके कुशा का स्पर्श करना चाहिए हमको, और उससे पहले जो है थोड़ा सा मतलब उससे क्या कहते हैं खुरपी वगैरह से उसकी जड़ों को ढीला कर लेना चाहिए, लेकिन उखाड़ना हाथ से ही चाहिए। पहले जड़ों को थोड़ा ढीला कर ले, मिट्टी विट्टी अपनी उसकी हटा ले नीचे से, उसके बाद में ओम कह करके स्पर्श करें और विरंचना सहोत्पन्ना परमेष्ठी निसर्जनम नुद सर्वाणि पापानि दर्व स्वस्ति करो भवा। कुशा को फिर पकड़ करके एक ही झटके से उखाड़ना चाहिए, और फिर पितृ तीर्थ से पकड़ करके इस प्रकार से पकड़ करके और ओम हुम फट कह करके एकदम से एक ही झटके में उसको उखाड़ लिया जाता है। और कुशा जिसका अग्रभाग कटाना हो, जलाना हो, और पूर्वंतो शिथिलीकृत्य खनित्रेण विचक्षणा आदद्यात पितृतीर्थेना हुमफट सकृत सकृत। हुमफट कहकर उखाड़ लें, और कुशा ऐसी होनी चाहिए जिसका अग्रभाग कटाना हो, जलाना हो, जो मार्ग में या गंदी जगह पर ना उगी हो, और जो गर्भित ना हो, वह कुशा ग्रहण करने योग्य होती है। ये